नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। दोस्तों, कहते हैं कि सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलवाने के लिए कड़ी तपस्या के बाद स्वर्गलोक से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करवाया था। आज हम अपने कार्यक्रम अग्रदूत में आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही व्यक्ति से जो भगीरथ की तरह 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को मोक्ष दिलवाने का काम कर चुका है। हम बात कर रहे हैं देवोत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष विजय शर्मा की। शर्मा जी, आपकी जो संस्था है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कैसा अद्भुत काम किस तरीके से आप कर रहे हैं? देखिए, जब 2003 में पत्रकारिता के उसमें दौर में मैं नया था, तो मैं एक शमशान घाट पे गया था। वहाँ पर वो उस व्यवस्था पे व्यंग कसने कि भाई यहाँ पर लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, गीली लकड़ियाँ दे दी जाती हैं। लेकिन जब मैंने जाकर के देखा कि वहाँ अस्थि गृह के अंदर हज़ारों की संख्या में अस्थियाँ रखी हुई हैं जिनका अपना कोई नहीं है, जो लावारिस होकर के अंत समय चले जाते हैं, तो उन अस्थियों का विसर्जन करने वाला कोई नहीं था। मैंने प्रयास किया। सर्वप्रथम 6 जून 2003 को हमने पहला प्रयास किया और 4183 लोगों की अस्थियाँ हमें प्राप्त हुई, जिनको विधिवत लेकर के हम दिल्ली से हरिद्वार के लिए गए और कनखल के सती घाट पर उनको मोक्ष कराया। उसके बाद जब ये प्रेरणा लोगों को लगी तो मेरे साथ बहुत साथी जुड़ गए और उन्होंने जुड़ने के साथ साथ इस काम को निरंतर करने को कहा। 18 वर्ष हमें हो गए। पिछले 18 साल में जहाँ तक मेरी सूचना है 1.25 लाख के आसपास आप जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित कर चुके हैं। किस तरीके से ये संभव हो पाया? देखिए, 18 वर्ष के अंदर हमने 1,36,742 लोगों की अस्थियों को प्रवाह किया है और विधिवत वैदिक रीति से किया है। पूरा मोक्ष दिलाने का काम किया? बिल्कुल वैदिक रीति से। और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पितृपक्ष के 16 दिन, उन 16 दिनों के अंदर यदि हम किसी भी अस्थियों को मोक्ष दिलवाते हैं तो उनके पितृ उन्हें लेने गंगा के तट पे आते हैं। तो हमने एक गुमशुदा तलाश केंद्र का भी एक स्थापना इस माध्यम से की है कि कोई उनको लेकर के इधर उधर ना जाए। उनके अपने पितृ आते हैं, हम उनको जब मोक्ष देते हैं तो वो अपनों को गले मिलकर उनको साथ ले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको किया और 1,36,742 लोगों की अस्थियाँ हमने परवाह की हैं। और अतुल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 में पाकिस्तान के कराची शहर में जो हमारे हिंदू भाइयों की अस्थियाँ 1970 से रखी हुई थी, हमने उसको भी लाने का काम किया। मेरी टीम ने भरसक प्रयास करके सरकार से कह करके और हम 135 लोगों की अस्थियाँ 2011 में लेके आए पाकिस्तान से, जो हमारे हिंदू भाइयों की थी, आज़ादी के बाद से वहाँ रखी हुई थी। दूसरे टर्न में हमारे पास 5 साल बाद 2016 में 160 लोगों की अस्थियाँ आई, जिन्हें हम अट्टारी बॉर्डर से जा करके लेके आए थे। और अब 2021 में आने के हर 5 वर्ष में हमारे पास वहाँ से अस्थियाँ आती हैं हमारे हिंदू भाइयों की। हम उस पर लगे हुए हैं। पिछले साल हमने सिंगापुर से, बहुत खूबसूरत। कौन कौन से देशों से, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था, कितने देशों से ये आप अस्थियां मंगाते हैं हिंदुओं? पिछली बार फिर हम लोगों ने प्रयास किया। हमारी एक एक्टिविस्ट हैं, बीना बुद्ध की नाम है, लेडी हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको सम्मानित भी किया, वो भी हमारी टीम से जुड़ी हुई हैं। पिछली बार वो सिंगापुर से 5 लोगों की और दुबई से 3 लोगों की अस्थियां लेकर के आई थी। वो वहाँ जो मजदूर काम करते हैं और मजदूर काम करने में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उनको अननोन में कर जाते हैं, क्योंकि उसका परिवार यहाँ रहता है, तो उनकी अस्थियाँ काफ़ी वर्षों से रखी हुई थी। हमने वो भी लाने का प्रयास किया है। हमारा एक ही उद्देश्य है अतुल भाई कि इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ की कोख से जन्म जरूर लेता है, लेकिन अंत समय कुछ उसका ऐसा हो जाता है कि उसको लावारिस के रूप में अपना अंतिम संस्कार करवाना पड़ता है। और उसके बावजूद जो उसका अस्थियाँ रह जाती हैं उनको मोक्ष मिले, हम उनके परिवार के सदस्य बनकर के उनको मोक्ष दिलाते हैं, जिससे कि उनकी गति हो और उनका पुण्य धाम उनका अपने शरण में। क्या ये कहना सही है कि जिसका कोई नहीं उसका देवोत्थान सेवा समिति है? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं है। हम एक छोटे से मानव हैं और हम तो कहेंगे जिसका कोई नहीं उसका महाकाल है, और महाकाल की प्रेरणा से हम इस काम को करते हैं। शर्मा जी, ये जो 1,36,720 अस्थियां आपने बताया कि आप लेके आए और इनको प्रभावित किया, इनका सारा आपने रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया है? इसमें ऐसा होता है कि अतुल भाई, जब हमने सबसे पहले इसको शुरू किया तो हम क्या करते थे कि दिल्ली के 282 शमशान घाट थे और 42 शमशान घाट हमें दिल्ली NCR के मिले। तो हमने क्या करा कि जब किसी एक मनुष्य की अस्थियां जो लावारिस में थी जिनको करा गया था, तो उनको उठाया और उठाने के बाद उनको जब हमने किया तो उसमें कम से कम 100 ग्राम अस्थियाँ निकली। और जब हमने 100 ग्राम अस्थियों को तोल लिया, तोलने के बाद हमने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर 100 ग्राम अस्थियाँ आती हैं, तो हमने उन्हीं तरीके से जब अस्थियों को एकत्रित किया तो उनको जब हमने पॉली बैग के अंदर भरा, तो हमने जब उसको तोलने के बाद एक पॉली बैग के अंदर 37 लोगों की अस्थियाँ आती हैं। ऐसे औसत निकाल लिया? ऐसे औसत निकाली। और फिर हमारा क्या है कि कोई भी काम
हम कानून के दायरे से बाहर जाके हमने नहीं किया। हम बाकायदा गंगा दशहरा जैसे आता है, गंगा दशहरा पे हम सभी शमशान घाटों को एक पत्र लिखते हैं और पत्र में लिखते हैं कि जिस शमशान घाट में किसी भी ऐसे व्यक्ति की अस्थियां रखी हैं जो अभी तक प्रवाहित नहीं हुई, वो अपने शमशान घाटों पे एक नोटिस बोर्ड लगा दे कि भाई देवोत्थान सेवा समिति इस कार्य को करती है और अगर आपके यहाँ कोई इस डेट तक आकर के अपने अपने परिजनों की अस्थियां ले जाना चाहता है तो ले जाए, अन्यथा हम देवोत्थान सेवा समिति को हैंड ओवर उनको दे देंगे जिससे कि वो इनको प्रभावित करके मोक्ष दिला सकें। ये जो कार्य है, आपने बताया कि आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आप गए थे 2003 में एक खबर कवर करने और उसके बाद आपको लगा कि ये कार्य भी होना चाहिए, लेकिन कितने लोगों की टीम आपके साथ जुड़ी और जो पैसे का जो सबसे बड़ा इशू रहता है कि अलग अलग राज्यों से सामान आना है, अस्थियाँ आनी है, विदेशों से आनी है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? अतुल भाई, सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, किसी भी व्यक्ति के हाथ में किसी भी चीज़ को मैनेज करना उसके अपने वश में नहीं है। ये एक दिव्य प्रेरणा होती है। कहते हैं परमात्मा भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। ठीक इसी तरीके से महाकाल का आशीर्वाद रहा, महाभगवती कालका का आशीर्वाद रहा कि अभी तक हमें यही नहीं पता लगा कि हमारे सारा काम संपूर्ण होता है। आप और हम मिल करके, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, प्रबुद्ध समाज सेवी हैं, वो आगे आकर के गुप्त रूप से इस काम को हमारे लिए सहयोग करते हैं। वो कहते हैं हमें इसमें नाम नहीं चाहिए कि पितरों का सबसे अंतिम काम और ये मोक्ष का काम ये आप कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं अतुल भाई, जब मैंने सबसे पहले 2003 में गया तो बड़ी मज़ेदार बात है कि जो वैश्य समुदाय के लोग हैं वो इस चीज़ से घबराते थे। वो कहते अरे क्या भूत प्रेतों का काम कर रहा है, हमें बस ये है कि तुम हमारे लिए सेवा बताओ, हमें क्या करना है, और वो करते थे। लेकिन आज मेरे को खुशी की बात इस बात की है कि जब उन्होंने इस काम को देखा तो आज वैश्य समुदाय बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा ले रहा है और वो बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है। यहाँ तक कि हरिद्वार में जहाँ हम ठहरते हैं निष्काम सेवा ट्रस्ट में, वो हमारे बाबूजी मांगेराम गर्ग जी की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक इस कार्य को तुम करोगे ये निष्काम आपके लिए खुला हुआ है, यहाँ पर यात्रियों को ठहरने की, भक्तों के ठहरने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब निष्काम करेगा। और हमें इतना सहयोग मिल रहा है। और आज भी जिस समय हम ये यात्रा लेके चलते हैं, पितृपक्ष का, जब भी पितृपक्ष आता है उसका जो पहला शुक्रवार होता है उसको हम ये यात्रा लेके चलते हैं और शनिवार को विधिवत करके सती घाट पर विधिवत वैदिक रीति के अनुसार हम उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इसको इकट्ठा कब से करना शुरू करते हैं, कब से करते हैं? ये हम करते हैं जब माँ गंगा का जन्मोत्सव होता है, जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं। माँ गंगा के गंगा दशहरे से हम इसको इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये सब अस्थियाँ हम गंगा में प्रवाह करते हैं। तो उसी गंगा माँ का आशीर्वाद लेके हम गंगा दशहरे से शुरू करके और पितृपक्ष के उस समय तक करते हैं। और उसमें हमारी जो टीम है, मेरी टीम पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। हर स्टेट में हमारा एक प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद है और वहाँ के शमशान घाटों से इकट्ठी करके इन अस्थियों को हमारे पास बाय पार्सल या खुद लेकर के यहाँ आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए। विजय शर्मा जी और उनकी टीम देवोत्थान सेवा समिति की अद्भुत कार्य कर रही है। आपको फिर बता दें, 1,36,720 लावारिस व्यक्तियों की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करके पिछले 18 साल में ये टीम मोक्ष दिलवा चुकी है। इनका ये कहना है कि पितृपक्ष में अगर किसी की अस्थियों को प्रवाहित किया जाए तो वो अपने पितरों के साथ मिल जाता है। वो व्यक्ति जिनका कोई नहीं है उनका, ऐसा विजय शर्मा जी का कहना है कि भगवान महाकाल है। महाकाल को ये पूरा का पूरा उसका श्रेय देते हैं। हम चाहेंगे कि भगवान महाकाल इनके इस कार्य में हमेशा इनके साथ रहे, इनकी मदद करे और इनको शक्ति प्रदान करे कि इस काम को आगे बढ़ाते रहें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।